भारत आध्यात्मिकता की भूमि, भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों का घर है। इन दिव्य मंदिरों में से प्रत्येक हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व रखता है और दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करता है। उपमहाद्वीप में फैले ये मंदिर केवल पत्थर और गारे की संरचनाएं नहीं है, वे श्रद्धा के जीवंत अवतार हैं, सदियों की भक्ति की ऊर्जा से स्पंदित हैं। इन खगोलीय निवासों के रहस्यों, इतिहास और पौराणिक कथाओं को उजागर करने के लिए हमारे साथ एक यात्रा पर चलें। हमारी तीर्थ यात्रा भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में शुरू होती है, जो संस्कृति और इतिहास से भरपूर भूमि है, जहां प्राचीन और आधुनिक एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण में सह अस्तित्व में है। अपने जीवंत त्योहारों, उत्तम हस्तशिल्प और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाने वाला यह क्षेत्र भारत के सबसे श्रद्धेय आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ जहाँ जमीन समुद्र से मिलती है, वहाँ पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ एक ऐसा मंदिर है जो समय की कसौटी और अरब सागर के लगातार टकराव पर खड़ा है। मंदिर का राजसी शिखर स्वर्ग की ओर पहुंचता है, जो विश्वास और लचीलेपन का प्रतीक है। ये मंदिर किंवदंती और इतिहास में डूबा हुआ वह स्थान माना जाता है जहां चंद्रदेव ने अपनी खोई हुई चमक वापस पाने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। प्राचीन विद्या के अनुसार चंद्र को उनके ससुर दक्ष ने अंधेरे में लुप्त होने का श्राप दिया था। अपनी चमक वापस पाने के लिए बेताब चंद्र ने यहाँ तपस्या की, भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें उनकी चमक वापस कर दी और इस प्रकार मंदिर को सोमनाथ के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। यहाँ की हवा प्राचीन भजनों की गूंज और अनगिनत प्रार्थनाओं की बड़बड़ाहट से कंपन करती है। पुजारियों का जप, घंटियों का बजना और धूप की सुगंध एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो समय के पार जाता है, वर्तमान को दिव्य अतीत से जोड़ता है। मंदिर का इतिहास उतना ही अशांत है जितना समुद्र की लहरें उसके चरणों में आती हैं। सदियों से सोमनाथ ने कई आक्रमणों और विनाशों का सामना किया है, केवल अपने खंडहरों से फिर से उठने के लिए हर बार पहले से अधिक शानदार। ये उन लोगों के विश्वास और लचीलेपन की अदम्य भावना का प्रतीक है जिन्होंने इसे बार बार बनाया है। कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित, सोमनाथ विश्वास की स्थायी भावना का प्रमाण है। चालुक्य और सोलंकी शैलियों का मिश्रण, मंदिर की वास्तुकला उन शिल्पकारों की कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करती है जिन्होंने अपना जीवन इसके निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। पुराने कारीगरों की कल्पना करो, हर जटिल विवरण को ध्यान से उकेरते हुए उनकी भक्ति हर पत्थर में अंकित है। प्रत्येक नक्काशी एक कहानी कहती है, उन शिल्पकारों के कौशल और समर्पण का प्रमाण जो एक ऐसी उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए अथक प्रयास करते थे जो समय की कसौटी पर खरी उतरे। आज जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री आध्यात्मिक नवीनीकरण के वादे से आकर्षित होकर यहाँ आते हैं। वे आशीर्वाद, सांत्वना और परमात्मा से जुड़ाव की मांग करते हैं। मंदिर अपने शांत वातावरण और पवित्र स्पंदनों के साथ आत्मा के लिए एक अभयारण्य प्रदान करता है। पुजारियों का लयबद्ध जप, धूप की खुशबू और भक्तों को प्रार्थना करते देख गहरी शांति का माहौल बनता है। यहाँ किए जाने वाले अनुष्ठान प्राचीन परंपराओं और समकालीन प्रथाओं का मिश्रण है, जो मंदिर की कालातीत प्रासंगिकता का प्रतिबिंब है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, मंदिर की दीवारों पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। कोई भी परमात्मा की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। अपने गर्म रंगों के साथ डूबता सूरज मंदिर को आशीर्वाद देता प्रतीत होता है, अलौकिक सुंदरता का क्षण निर्मित करता है। इन्हीं क्षणों में व्यक्ति वास्तव में समझ पाता है कि सोमनाथ केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि आशा, विश्वास और दैवीय कृपा का प्रकाश स्तंभ है। हमारी यात्रा हमें पूर्व की ओर आंध्र प्रदेश की शांत श्रीशैलम पहाड़ियों तक ले जाती है, जहां मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग प्रतीक्षा कर रहा है। यह पवित्र स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। देश भर से और यहाँ तक कि विदेशों से भी तीर्थयात्री यहाँ आशीर्वाद लेने और भगवान शिव और देवी पार्वती की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने आते हैं। यहाँ हरे भरे जंगलों और झरनों के बीच माना जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती क्रमशः मल्लिकार्जुन और भ्रामरंभा के रूप में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए थे। आसपास की प्राकृतिक सुंदरता आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ाती है, जिससे यह ध्यान और चिंतन के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। मंदिर परिसर एक विशाल वास्तुशिल्प चमत्कार विजयनगर साम्राज्य की भव्यता को दर्शाता है। जटिल शिल्प कौशल के साथ निर्मित मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का प्रमाण है।
वास्तुकला न केवल शिल्पकारों के कलात्मक कौशल को बल्कि देवताओं के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा को भी प्रदर्शित करती है। बारीक नक्काशीदार स्तंभ हिंदू पौराणिक कथाओं से कहानियां सुनाते हैं, जो भगवान शिव और देवी पार्वती से जुड़ी विभिन्न कहानियों और किंवदंतियों को दर्शाते हैं। प्रत्येक नक्काशी अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति है, जो दिव्य कहानियों के सार को पकड़ती है और उन्हें भक्तों और आगंतुकों के लिए जीवंत करती है। जबकि रंगीन मूर्तियों से सुसज्जित विशाल गोपुरम स्वर्ग की ओर पहुंचता है। गोपुरम परमात्मा के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जो सांसारिक क्षेत्र और आध्यात्मिक दुनिया के बीच संबंध का प्रतीक है। मूर्तियों के जीवंत रंग और जटिल डिजाइन मंदिर के दृश्य वैभव को बढ़ाते हैं। जैसे ही हम भूल भुलैया गलियारों में जाते हैं, हम प्रार्थना में खोए हुए तीर्थयात्रियों का सामना करते हैं। उनके चेहरे एक ऐसी भक्ति से उकेरे हुए हैं जो शब्दों से परे है। वातावरण श्रद्धा और पवित्रता की भावना से भरा है, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अपनी प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए एक साथ आते हैं। मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में गूंजती है, जिससे अलौकिक सुंदरता का माहौल बनता है। घंटियों का लयबद्ध बजना दिव्य उपस्थिति की याद दिलाता है, भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव में खुद को विसर्जित करने के लिए बुलाता है। इस पवित्र स्थान पर व्यक्ति अपने ऊपर शांति और शांति की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सकता। आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मिलकर शांत वातावरण आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति के लिए एक आदर्श सेटिंग प्रदान करता है। यह ऐसा है जैसे हवा दिव्य ऊर्जा से भरी हुई है, हमें अपनी सांसारिक चिंताओं को त्यागने और खुद से कहीं अधिक बड़ी चीज से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है। मंदिर आत्मा के लिए एक अभयारण्य के रूप में कार्य करता है, जो इसे खोजने वालों को सांत्वना और आराम प्रदान करता है। भगवान शिव और देवी पार्वती की दिव्य उपस्थिति मंदिर के हर कोने में महसूस की जा सकती है, जिससे यह वास्तव में एक पवित्र स्थान बन जाता है। हमारा अगला गंतव्य हमें मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन ले जाता है, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का घर है, जो भगवान शिव के 12 पवित्र निवासों में से एक है। इतिहास और आध्यात्मिकता में डूबा यह शहर सदियों से भक्ति का प्रतीक रहा है। काल के भगवान के रूप में भगवान शिव को समर्पित महाकालेश्वर मंदिर लाखों लोगों के स्थायी विश्वास का प्रमाण है। इसकी वास्तुकला एक चमत्कार है, जो गहन प्रतीकवाद के साथ जटिल नक्काशी का मिश्रण है। यहाँ प्रदर्शन किए जाने वाले सबसे अनोखे और शक्तिशाली अनुष्ठानों में से एक भस्म आरती है, एक ऐसा समारोह जो दुनिया के सभी कोनों से भक्तों को आकर्षित करता है। यह अनुष्ठान केवल एक तमाशा नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा को छू जाता है। भोर से पहले के अंधेरे की कल्पना कीजिए। मंदिर एक शांत सन्नाटे में डूबा हुआ है, केवल एकत्रित भक्तों की धीमी बड़बड़ाहट से टूटा हुआ है। हवा प्रत्याशा से भरी है, श्रद्धा में एक सामूहिक सांस ली गई है। तीर्थयात्री सांस रोककर इंतजार करते हैं, उनकी आंखें मंदिर के आंगन को रोशन करने वाले टिमटिमाते तेल के दीपकों को दर्शाती है। वातावरण विद्युतमय है, अनगिनत प्रार्थनाओं और आशाओं की ऊर्जा से आवेशित है। अचानक मंदिर के पुजारी प्रकट होते हैं, उनकी उपस्थिति सम्मान और विस्मय का आदेश देती है। पारंपरिक पोशाक पहने वे एक ऐसे अनुग्रह के साथ चलते हैं जो वर्षों की भक्ति और अनुशासन की बात करता है। वे मिट्टी के बर्तनों में अंतिम संस्कार की चिताओं से पवित्र राख भरते हैं, जो जीवन की नश्वरता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। भस्म के रूप में जानी जाने वाली इस राख में शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने वाले गुण माने जाते हैं। जैसे ही वे लयबद्ध रूप से प्राचीन भजनों का जाप करते हैं, उनकी आवाजें एक मंत्रमुग्ध करने वाली ताल में उठती और गिरती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी पारित ये भजन भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का आह्वान करते हैं। वे लिंगम पर राख की वर्षा करते हैं। प्रत्येक मुट्ठी सृजन और विनाश के चक्रीय स्वरूप की याद दिलाती है। राख लिंगम पर जम जाती है, जिससे एक अजीबोगरीब विपरीतता पैदा होती है, जो सुंदर और गहन दोनों है। ये कृत्य जीवन और मृत्यु के शाश्वत नृत्य का प्रतीक है, एक ऐसा नृत्य जो स्वयं भगवान शिव करते हैं। ये एक अनुस्मारक है कि विनाश की राख से नया जीवन उभरता है और चक्र जारी रहता है। भस्म आरती केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह एक गहन दार्शनिक कथन है। यह अस्तित्व के सार की बात करता है, हमसे भौतिक दुनिया से परे देखने और शाश्वत सत्य की तलाश करने का आग्रह करता है। ये गहन चिंतन का क्षण है, परमात्मा से जुड़ने और चीजों की भव्य योजना में अपना स्थान समझने का मौका है। ये समारोह नश्वर और दिव्य, अस्थाई और शाश्वत के बीच एक सेतु का काम करता है। मृत्यु दर का प्रतीकवाद हमेशा मौजूद रहता है,
हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें हर पल को संजोना चाहिए। यह उद्देश्य के साथ जीने और अपने जीवन के हर पहलू में परमात्मा की तलाश करने का आह्वान है। भौतिक दुनिया की क्षणभंगुर प्रकृति को उजागर किया गया है, हमसे सतही से परे देखने और आध्यात्मिक को गले लगाने का आग्रह किया गया है। यह सांसारिकता को पार करने और शाश्वत की तलाश करने का आह्वान है। इस प्राचीन समारोह को देखना समय में वापस ले जाना है, उस युग में जहां विश्वास और आध्यात्मिकता जीवन की आधारशिला थी। यह हिंदू दर्शन और परंपरा के केंद्र में एक यात्रा है। इस पवित्र स्थान में आस्था और आध्यात्मिकता सर्वोच्च है। भक्त आशाओं से भरे दिल और स्पष्टता चाहने वाले मन से आते हैं। वे अपनी प्रार्थना करने, आशीर्वाद लेने और दिव्य उपस्थिति में सांत्वना पाने आते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के भीतर ऊर्जा स्पष्ट है। यह एक ऐसा स्थान है जहां दिव्य और नश्वर मिलते हैं, जहां प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है और जहां आत्मा को शांति मिलती है। भक्त आशीर्वाद लेने, अपने डर का सामना करने और परमात्मा के आलिंगन में सांत्वना पाने आते हैं। वे अपने बोझ के साथ आते हैं और वे शांति और उद्देश्य की भावना के साथ चले जाते हैं। परमात्मा के आलिंगन में उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत और इसकी जटिलताओं को नेविगेट करने का ज्ञान मिलता है। महाकालेश्वर मंदिर आशा की किरण, आत्मा के लिए एक अभयारण्य और विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।